आज हम लोग वैश्यों के निषिद्ध व्यापार के बारे में देखेंगे। मतलब वैश्य होते हुए भी उन्हें किन चीज़ों का व्यापार नहीं करना था उसके बारे में देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले वर्ण व्यवस्था देख चुका था, उसमें हम लोगों ने 4 वर्ण देखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम लोगों ने वैश्यों के कार्य भी देख चुके थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि वैश्य जो थे किन चीज़ों का वो व्यापार नहीं कर सकते थे, इसके बारे में देखेंगे। कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन्हें वैश्यों के लिए बेचना वर्जित था। मतलब कि कुछ समाज में या फिर राज्य में ऐसी वस्तुएं भी हुआ करती थी जिनको बेचना वैश्यों के लिए वर्जित था, मतलब मना ही की गई थी। उन्हें मना किया गया था कि आप इसे नहीं बेचेंगे। मद्य, मांस, लोहा और चमड़ा जैसी वस्तुएं बेचना उनके लिए निषिद्ध किया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मद्य मतलब कि शराब, मांस, लोहा और चमड़ा, ऐसे जो शाकाहारी या फिर कोई भी इस चीज़ से संबंधित हो, मांस से, चमड़ा से, तो इन वस्तुओं को बेचने के लिए उन्हें मना किया गया था, उन्हें निषिद्ध किया गया था वैश्यों को। किंतु राजा को इन वस्तुओं के बेचने वाले से वस्तुओं का 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। मतलब कि वैश्य तो इनको नहीं बेचते हैं, लेकिन अदर जो जाति हैं, अदर जो वर्ण है या फिर समाज में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सभी को बेचते हैं, तो वो राजा को जो है 6ठा भाग कर के रूप में देंगे, टैक्स देंगे। राजा से बिक्री करने योग्य सामान, बर्तन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि तथा निर्यात के लिए मना किए गए पदार्थ, दुर्भिक्ष के कारण अनादि पशुन्नति आदि के लिए गाय, भैंस, बैल आदि या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ को लोभवश दूसरे देश में ले जाने वाले व्यापारी की संपूर्ण संपत्ति का राजा हरण कर लेता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा से बिक्री करने योग्य सामान, मतलब कि राजा को क्या चाहिए, तो उसे अपनी सेना विशाल बनानी है, मजबूत बनानी है, तो ऐसे में उसे तो अपनी सेना की रख रखाव के लिए बहुत सारे पशुओं की ज़रूरत होगी, मतलब कि हाथी, घोड़ा, रथ, इनकी ज़रूरत होगी। तो राजा का ये आदेश रहता था कि वैश्य जो है ना, राजा के साथ ये सारी वस्तुओं का बिक्री करे, उनको लाए कहीं से और राजा को दे। तथा निर्यात के लिए मना किए गए पदार्थ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी भी पदार्थ होती थी, ऐसी भी वस्तुएं होती थी जिन्हें निर्यात मतलब कि अपने देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए मनाही की जाती थी। तो ऐसा कब किया जाता था, तो यहाँ पे कहा जा रहा है दुर्भिक्ष के कारण, मतलब जब भी अकाल पड़े, जब भी दुर्भिक्ष पड़े, तो ऐसे समय में अपने देश का सामान हो या अनाज हो या पशुन्नति, गाय, भैंस, बैल, इस सभी को रोकने मतलब बेचने के लिए मनाही की गई थी। और यदि वैश्य, यदि वणिक या यदि व्यापारी इन वस्तुओं को बाहर ले जाकर व्यापार करता है, उन्हें बेच देता है, अकाल के समय वो बाहर जाके इन सभी वस्तुओं को बेच देता है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो या फिर खाने के पदार्थ हो, तो उसकी जो भी संपत्ति होगी उसको राजा हड़प लेगा, मतलब अपने अंडर में ले लेगा। वो उसकी जो भी संपत्ति होगी वो सरकार के अधीन हो जाएगी, राजा के अधीन हो जाएगी और वो एक सरकारी संपत्ति के रूप में कही जाएगी और राजा उसका कभी भी किसी भी चीज़ में उसका उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वैश्यों को दुर्भिक्ष के समय निर्यात के लिए कुछ वस्तुओं को मना किया गया था और वो कुछ वस्तुएं जिससे वो राजा को डायरेक्ट बेच सकते थे, तो वो थे हाथी, घोड़ा, रथ इत्यादि। और बर्तन भी, अगर आप देखोगे शाही घराने में विशेष प्रकार के बर्तन यूज किए जाते थे, तो उस प्रकार के बर्तन भी राजा यहाँ खरीद लेता था। जो व्यापारी मिलावटी वस्तु बेचते थे तथा साधारण वस्तु के अति उत्तम कहकर विक्रय करने का प्रयास करते थे, वे दंडित होते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो व्यापारी मिलावट करे, जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं, हल्दी में हो चाहे मसाला में हो, तो अगर उस प्रकार का मिलावटी होता था तो राजा उन्हें दंडित करती थी। और यदि उसे साधारण सा वस्तु है लेकिन भी उसको श्रेष्ठ बताकर अगर बेचा जाए तो इसके लिए भी राजा उन्हें दंडित करते थे।
वैश्यों का आपत्तिकालिक कार्य, मतलब कि जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि किसी का समय कभी कभी बहुत ही खराब चल जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको बहुत सारे काम अपने लेवल से नीचे का करना पड़ जाता है, तो वो हो जाता है इमरजेंसी या फिर आपातकालीन कार्य। मतलब एक तरह का बुरा वक्त कहे तो उस काल में वैश्य क्या करते थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय की तरह वैश्य को भी आपत्ति काल में दूसरे कर्म अपनाने का निर्देश दिया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, ब्राह्मण अगर आपत्ति काल में हो तो वो शस्त्र भी उठा सकता था क्षत्रिय का, तो अगर क्षत्रिय को हम लोग देखें तो क्षत्रिय भी वैश्य का काम कर सकता था। तो यहाँ पे जब वैश्य में ही आपत्ति आ जाए तो वो क्या करे, तो उसके लिए भी यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने से नीचे का या फिर कोई अदर जो भी काम है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसी चीज को निर्देश दिया गया है, कहा गया है। युद्ध कर्म और सैनिक वृत्ति प्राधानता क्षत्रिय का कर्म था, किंतु धर्म शास्त्रकारों द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए वैश्य भी शस्त्र ग्रहण कर सकता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो युद्ध वाला काम हो या फिर सैनिक वाला काम है हो, वो क्षत्रिय का काम था। तो क्षत्रिय का क्या काम था, तो शस्त्र उठाना, देश की रक्षा, जनता की रक्षा करना, इन सारे काम क्षत्रिय के हाथ में रहता था। लेकिन जो है वैश्य जो है वो भी शस्त्र उठा सकता था। तो वो कब उठा सकता था, अगर उसे गाय की रक्षा करनी हो या फिर ब्राह्मण की रक्षा करनी हो किसी संकट समय में, तो वो शस्त्र उठा सकता था। तो यहाँ पे शास्त्रकार जो है वो बोल रहे हैं कि अगर उसे गाय की रक्षा करनी हो या फिर किसी ब्राह्मण की रक्षा करनी हो तो उसे पूरी छूट है कि वो शस्त्र उठा ले और उनकी रक्षा करे। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सभी लोग उठा नहीं सकते हैं शस्त्र, लेकिन आपत्ति समय में वैश्य भी शस्त्र उठा सकता है। गौतम के अनुसार आपातकाल में वह अपने से नीचे वर्ण का कर्म ग्रहण करता था। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये गौतम है, ये प्राचीन काल के भी एक लेखक टाइप के हैं, इतिहासकार कहा जाए तो। ये कहते हैं कि आपातकाल में मतलब इमरजेंसी में या फिर बुरा वक्त में जो है वैश्य वो अपने से नीचे के कर्म, मतलब वो वैश्य है ना, तो शूद्रों वाले कर्म भी कर सकता है। यहाँ पे गौतम के अनुसार। मेघातिथि के अनुसार वैश्य आपातकाल में शूद्रों की तरह पैर प्रक्षालन करता था, जूठा खाता था तथा अन्य निम्न कार्य संपन्न करता था, किंतु जब उसकी संकट की स्थिति समाप्त हो जाती थी तो वह इन कर्मों को त्याग देता था। यहाँ पे जो मेघातिथि है उनके अनुसार ये बोल रहे हैं कि वैश्य जो है, वैश्य अपने बुरे वक्त में शूद्र की तरह पैर प्रक्षालन, मतलब कि हम लोग देखते हैं ना, जब भी हम लोग मूवी देखते हैं, राजा लोग रहते हैं तो एक सेवा भक्ति के लिए पैर दबाने वाला होता है। तो उसी तरह से वैश्य भी अपने से मतलब नीचे जो शूद्र है उसी की तरह किसी का पैर दबा सकता है, जूठा खा सकता है और भी निम्न मतलब और भी छोटे मोटे काम कर सकता है अपने बुरे स्थिति में। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, जब ये स्थिति समाप्त हो जाती है तो वो इन कर्मों को, मतलब ये जो भी काम है जूठा खाना ये सब, तो वो सब उसको छोड़ सकता है। प्रायः ब्राह्मणों के लिए यह कर्म उचित नहीं था। यहाँ पे ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है ना वो इस प्रकार के काम नहीं करेंगे, मतलब पैर सब दबाना, जूठा खाना या इससे भी और नीचा वाला जो भी काम होगा ये ब्राह्मण नहीं करेंगे। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्राह्मण को ये परमिशन मिल ही नहीं रहा है। और हम लोग देखे थे इससे पहले कि बहुत सारे ऐसे समय में जब ब्राह्मण का बुरा वक्त चलता था तो राजा को भी मतलब एक तो पहले से ही उनसे कर नहीं लेना था और दूसरा कि राजा उसको हेल्प करते थे ब्राह्मण को कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करे। मनु ने यह मत व्यक्त किया है कि वैश्य दी जाति की शुश्रूषा और उचिष्ट भोजन ग्रहण करने
जैसे निम्न कार्य केवल तभी तक करता था जब तक वह संकटग्रस्त रहता था। अपनी स्थिति सुदृढ़ होते ही वह इन कर्मों का परित्याग करके प्रायश्चित करता था। यहाँ पे जो मनु है, ये मनुस्मृति इन्होंने लिखी थी, तो ये भी बोलते हैं कि जो वैश्य है वो द्विज जातीय की शुश्रूषा, मतलब कि द्विज जातीय की सेवा भक्ति कर सकता है, उनका जूठा खा सकता है, उच्छिष्ट और इससे भी निम्न काम कर सकता है, छोटी स्तर का काम कर सकता है, लेकिन वो कब तक करे, अपने बुरे वक्त तक ही वो ये सारा काम करेगा, संकटग्रस्त काल में ही करेगा। और उसके बाद जब उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी तो वह इस कर्म को त्याग कर देगा, मतलब इन कामों को छोड़ देगा और उसके लिए प्रायश्चित करेगा। मतलब एक तरह से एक प्रायश्चित जो हम लोग करते हैं ना, एक अनुभूति, तो उसी प्रकार से ऐसा करेगा। तो यहाँ पे मनु के अकॉर्डिंग देखें या मेघादिति के अकॉर्डिंग देखें या फिर गौतम के अकॉर्डिंग देखें, तो ये लोग जो हैं ये वैश्यों के लिए संकट काल में या फिर हम लोग इसको कहें बुरा स्थिति में अलग काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इन्हें परमिशन देते हैं। अपने ग्रंथों में इनके बारे में ऐसा कुछ वर्णन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जूठा खा सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सारे जो लेखक हैं, मेघातिथि हो, मनु हो, ये वैश्यों को संकट काल में विभिन्न कर्मों को करने का निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं।